हेलो हेलो हेलो। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोग को आरओ के लिए इससे पहले हिंदी की क्लास ले रहा था, ठीक है। हिंदी की क्लास लिया था इससे पहले, ठीक। उसके बाद हिंदी की क्लास ख़त्म होने के बाद तो अब आपकी जो हिंदी की क्लास लेने के बाद तो आप लोगों का जो था तो इसको आगे की क्लास में करना था। तो अभी क्या हिंदी के जैसे सेट पेपर ख़त्म हो गया है तो अब अगला क्लास लेना है, तो हिंदी का सेट पेपर अपना ख़त्म हुआ तो आगे की क्लास में आप लोगों को इसको कंप्लीट करवाना था, ठीक। तो मैंने क्या सोचा कि इसको पहले आपका करंट पूरा करवा दिया जाए। करंट क्योंकि पूरा ही करवाने के बाद ही कुछ हो पाता है। करंट पूरा हो जाएगा उसके बाद तो फिर आगे की क्लास होगी, ठीक है। करंट आपका ज़रूरी है और इसमें जो करंट है इसमें तकरीबन तकरीबन करंट का 15-20 सेट, मतलब 7-8 सेट या 15 सेट जो भी बनेगा उसको मैं इस चैनल के अपने माध्यम से आपका कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक। और अभी आगे की क्लास जो है वो आपका आगे की क्लास है में जो भी है करंट उसको पूरा कंप्लीट किया जाएगा और उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचता है हिंदी और उसका मैराथन के थ्रू में मैराथन में लेके इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक। अब देखिए जैसे पहली क्लास आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका, आज का हमारा और आपका पहला क्वेश्चन यही है, ठीक। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर ईवी, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा, ठीक। बस सेवा क्या है का बस सेवा का उद्घाटन हाल ही में किया गया। कहाँ पे किया गया, ये आपका लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया, ये लखनऊ में किया गया, ठीक। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कृषि भारत क्या है, कृषि भारत नामक वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में किया गया। कहाँ पे किया गया, हाल ही में कहाँ किया गया पूछ रहा है, तो हाल ही में कहाँ किया गया है इसका आंसर आपको बताना है। इसका हाल ही में कहाँ किया गया, इसको लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया, लखनऊ में, ठीक। इसमें 120 क्वेश्चन है इस सेट पेपर में भी, बस यूपी स्पेशल करंट है, ठीक। इसमें और करंट नहीं है, एक आध करंट जैसे भारत लेवल का आ जाएगा, मतलब राष्ट्रीय स्तर का, तो उसको भी देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए किस उत्तर प्रदेश के 5 शहर में आईटी सिटी का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश के 5 शहर में आईटी सिटी का प्रस्ताव है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में क्या है, आईटी सिटी का प्रस्ताव है, ठीक। इनमें से कहाँ पे है, तब देखिए इसमें से कौन सा है आपको उत्तर बताना है अपने को। तो इसमें से क्या है, इसमें से इसमें से जो है सब सही है, तो इसमें से एक ई ऑप्शन है। ई ऑप्शन क्या है, इसमें ई ऑप्शन है, इनमें से ये सभी सत्य हैं, ठीक। ये क्या है, ये सभी सत्य हैं, ठीक। ये इस पे मेंशन नहीं हो पाया है, उसके आंसर ये मारेंगे। गौतम बुद्ध नगर आईटी और आईटीईएस का हब, लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनी लर्निंग का हब, कानपुर को ड्रोन एंड रोबोटिक्स के लिए, प्रयागराज व वाराणसी को इंजीनियरिंग के सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। आप लोग को अच्छी तरह पता होना चाहिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे को शून्य मृत्यु क्षेत्र बनाने की योजना, इसमें सबसे पहले किस एक्सप्रेसवे को का चुनाव किया गया है। पता है जो रोड एक्सीडेंट होते हैं इसके बारे में बात हो रही है कि रोड एक्सीडेंट जो होता है उसके बारे में बातचीत चल रही है कि सबसे कम कहाँ किसको सबसे पहले कम किया जाए, ठीक। क्योंकि हाईवे पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे, उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, ठीक। उसमें कौन है, उत्तर प्रदेश आपका सबसे ऊपर है। तो इसके लिए पूछा गया है कि कहाँ पे है, तो इसके लिए किस हाईवे को चुना गया है सबसे पहले। इसमें कुछ मुझे लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है क्या देखने में, नहीं, ठीक है, ठीक। ये पूछ रहा है तो किस हाईवे को सबसे पहले चुना गया, किसका किया जाएगा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इस पे सर्वाधिक एक्सीडेंट हो रहे हैं, देख रहे हैं बस और कि ट्रैक्टर पलट जा रहे हैं उसमें, तो इसमें मृत्यु हो रही है। इसमें क्या बोला, उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे को शून्य मृत्यु क्षेत्र, उसको शून्य, जहाँ की मृत्यु इतनी हो रही है कुछ कम किया जाए, इसके लिए सरकार इस पर ध्यान देगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य का दूसरा अनुपूरक बजट 17 दिसंबर, कब, 17 दिसंबर, राज्य का अनुपूरक बजट क्या है, क्योंकि चुनाव था, ठीक है। ये जो राज्य का दूसरा अनुपूरक बजट का कहने का मतलब इनका है कि जिसमें जब बजट से पहले ही पैसा खत्म हो जाए तो कुछ पैसे की जरूरत होती है, बजट पेश होने से पहले सरकार को चलाने के लिए कुछ चाहिए होता है तो अनुपूरक बजट पेश करती है। सबसे आसान भाषा में ये समझिए आप। तो उसको लेके उसमें जो पेश किया था उन्होंने कितने राशि का वो प्रावधान किया था, 1786, क्या है ये 1786 इतने करोड़ रुपए का प्रावधान इन्होंने किया था, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है।
उत्तर प्रदेश के दूसरे अनुपूरक बजट में, अब दूसरे उत्तर प्रदेश के दूसरे अनुपूरक बजट में क्या पूछ रहे हैं, दूसरे अनुपूरक बजट में क्या था, ऊर्जा विभाग। अब ऊर्जा विभाग को इतना आवंटन, इसको इतना, सबको सबको यहाँ पे आवंटन दिया गया है। तो मतलब ये जितना भी आवंटन दिया गया है, ये सबको इतना इतना आवंटन दिया गया है। नीचे ये ऑप्शन है सभी सत्य है, क्या है, सभी सत्य। जो दूसरा अनुपूरक बजट पेश हुआ उत्तर प्रदेश के दूसरे अनुपूरक बजट में जो पेश किया गया था, उसमें ऊर्जा विभाग को 8587.27 करोड़ रुपए दिया गया, वित्त विभाग को इतना 2438.63 करोड़ रुपया दिया गया, परिवार कल्याण को इतना दिया गया 1592, और पशुधन विभाग को 1001 करोड़ रुपए दिया गया था। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय सिल्क एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया, सभी सत्य हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, सभी सत्य हैं लिख दिया है, यहाँ पे आंसर जो है कि सभी सत्य हैं, लेकिन इसमें क्या क्या ये दूसरे आंसर का आ गया, तो यहाँ पे जो है सभी सत्य ये ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे आपको इसमें बताना है लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, और इसमें साथ में ये पूछा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे किया गया है इसमें राष्ट्रीय सिल्क एक्सप्रेस का उद्घाटन, ये क्या गया है आपका, लखनऊ में। ध्यान रखिए कहाँ किया गया है, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत एक नई पहल या महल शुरू की गई है। ठीक है, ये नई महल है, यहाँ पे पहल है। ठीक है, महल कर दिया गया है, यहाँ पे क्या है, एक पहल है। ठीक, एक पहल शुरू की गई है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कहाँ पे की गई, तो इसके लिए ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो रेहड़ी पटरी पे दुकान लगाते हैं उनके लिए। ठीक, एक नई पहल शुरू, जिसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ठीक, और जिसमें किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो स्ट्रीट वेंडर्स। तो इसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स दिया गया, इसके लिए अभी आगे आएगा तो बता दिया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदार उत्सव, क्या अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदार उत्सव का शुभारंभ किया गया। ठीक, किसका, अंतर्राष्ट्रीय का, इसका जो शुभारंभ किया गया, कहाँ पे पूछ रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश के किस जगह पे किया गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश के किस जगह के पूछ लिया, तो यह है लखनऊ में। कहाँ किया गया, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रदेश एक आरआरबी योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कौन से ग्रामीण बैंक का विलय किया गया। ठीक, एक क्या पूछा है, एक प्रदेश एक आरआरबी वाला जो बैंक था उसमें पूछ रहा है कि किसमें किसका ग्रामीण बैंक का किसका विलय कर दिया गया है। ठीक, तो इसमें किसका विलय किया गया है, आपको पता होना चाहिए किसका विलय किया गया है। इसमें आपका है बड़ौदा यूपी, आर्यावर्त बैंक, प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक, सबका किया गया है। क्या है, सबको उसमें मिला लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 51 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। 51 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति कहाँ बनाई जा रही है, लोकार्पण किया गया है, तो बनी हुई है ये कहाँ, आपके वाराणसी शहर में किया गया है। ठीक, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 10 रोबोट शामिल किए हैं। क्या है, रोबोट से अब सफाई होगी, और किस नगर निगम ने, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा नगर निगम है जो रोबोट से अब साफ सफाई की व्यवस्था करेगा, इसको इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा है भाई जो बहुत ही हाई फाई सिटी होगी वहीं पे ऐसा काम हो सकता है। 10 रोबोट, क्या राजधानी अपनी लखनऊ, कहाँ है, लखनऊ में ही किया गया है। ठीक, अगला देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलीगढ़ के किस चिकित्सक को धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, किया है, कौन सा ऐसा चिकित्सक है जिसको इन्होंने हाल ही में किसको दिया है, मतलब धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। आपके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो चिकित्सक हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू ने दिया है, डॉक्टर अवैस सिंह। कौन, डॉक्टर अवैस सिंह को दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के राज्यों में 1,16,000 किसान योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ दिया। किसने, जो भारत में इतने लोगों ने किसान योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ दिया है। ठीक है, छोड़ दिया है। इसमें शीर्ष स्थान बिहार का, और दूसरे स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर बिहार है। सोच लीजिए, बिहार ने छोड़ दिया कि मुझे नहीं चाहिए और किसी को दे दो, मुझे नहीं चाहिए, स्वेच्छा से उन्होंने अपना छोड़ दिया है। और फिर दूसरे नंबर पे किसको पूछा है, दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का। कितने लोगों ने छोड़ा है, 26,500 ने। चलो, कम से कम इतना तो काम अच्छा है। पीएम किसान योजना के तहत सबसे बड़े लाभार्थी 3 राज्य में। पीएम जो 2,000 रुपये दिया जाता है ना, पीएम किसान योजना जो 2,000 रुपये दिया जाता है, साल भर में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार की 3 किस्त दी जाती है पीएम किसान योजना के अंतर्गत। इसमें पूछ रहा है 3 राज्य कौन कौन से, तो वही होंगे भाई, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी की राजधानी लखनऊ, महाराष्ट्र मुंबई तथा ये भोपाल। ठीक, ये क्या है, ये भोपाल। तीनों जगह सरकार किसकी, बीजेपी की। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए,
पीएम किसान योजना की तरफ संचालन करता है? कौन सा मंत्रालय जो पीएम का संचालन, मतलब पीएम उसके लिए संचालन करता है? तो इसके लिए कौन करता है? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इस टाइम इसका मंत्री कौन है? पहले तोमर थे, जो तोमर चले गए कहाँ पे, आपके वहाँ पे, तो जो आपके शिवराज सिंह चौहान थे सीएम मध्य प्रदेश, अब वहाँ के सीएम बन गए हैं आपके डॉक्टर मोहन यादव, और इनको बना दिया गया, चौहान जी को क्या बना दिया है, जो चौहान थे आपके सीएम, उनको बना दिया शिवराज सिंह चौहान आपके केंद्रीय और किसान कल्याण मंत्री, यही है उत्तर भारत के। ठीक, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संस्कृत छात्रवृत्ति योजना, संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया गया। संस्कृत में छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ इन्होंने किया है। कहाँ से किया? वाराणसी, क्योंकि वाराणसी में बटुक लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे संस्कृत यूनिवर्सिटी है संपूर्णानंद, ठीक है, और इसलिए इससे अगर आपको ना पता चले ऑप्शन में एलिमिनेट का कोई दिक्कत हो नहीं आ रहा है, तो आप सीधे से वाराणसी में संस्कृत यूनिवर्सिटी है संपूर्णानंद। कौन सी है? संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी। यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर है ऑटोमेटिक सही हो सकता है। आगे देखिए क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक AI, क्या है, एक AI को विकसित किया है। ठीक है, ठीक है, एक AI को विकसित किया है इन्होंने। ठीक, AI आधारित मशीन का निर्माण किया है, जैसे उसमें आधारित मशीन का निर्माण किया है जिसका नाम है, अब इसका नाम क्या है आपको बताना है। AI पे जो हुआ है तो उसका आपसे क्या पूछ रहा है, उससे उसका नाम पूछा है। तो AI बेस्ड डिवाइस फॉर क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग है, क्या है आंसर? ये है, क्या है? AI बेस्ड डिवाइस फॉर क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। अगले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि पर कितने मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य है? जो बंजर भूमि है उत्तर प्रदेश में, अगले 3 वर्षों में कितने का उस पर मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा सौर से? ठीक है, इसमें क्या है, कितने पैदा करने की इन्होंने योजना में बात की गई है। इसमें योजना में इन्होंने बात की 2000 मेगावाट का। कितने का? 2000 मेगावाट। 20 नंबर क्या कह रहा है? महाकुंभ 2025 में जो प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी, देखिए ध्यान रखिएगा कब से शुरू हो रहा है, 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक संपन्न होगा। दिखाई तो चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल, राम प्रसाद बिस्मिल की कटार, बटुकेश्वर दत्त की गुफ्ती तथा इनमें से कोई नहीं। आपको पता है चंद्रशेखर की इसमें पिस्टल को ही दिखाया गया था। ठीक है, चंद्रशेखर की पिस्टल दिखाया गया था, इलाहाबाद में इनका सब कुछ हुआ था, वहीं पर इनको दिखाया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सड़क और परिवहन मंत्रालय के द्वारा दिसंबर 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2013 और से 22 तक ठीक, सड़क हादसे में देश में 15 लाख से अधिक लोगों की जान गई पूरे देश में। उसमें से सबसे हाईएस्ट किसका था? कहाँ के लोग सबसे अधिक एक्सीडेंट में मारे गए? जो रिकॉर्ड में है, जो रिकॉर्ड में नहीं है उसकी गारंटी इसमें कुछ नहीं है। तो उसमें क्या है, सबसे नंबर 1 पे आपके कौन से आ जाता है? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना में कितने प्रतिशत खाता खुलवाकर उत्तर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आपको पता है कितने प्रतिशत? 18%। जब जनधन योजना हुआ तो उसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है खाता खुलवाने के मामले में। यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ की ऑलरेडी जनसंख्या जब ज़्यादा है तो यहाँ के खाता धारक भी सबसे ज़्यादा होंगे, तो ऑलरेडी यहाँ के ही जनधन में खाता तो खुलेंगे ना। अब देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना में सर्वाधिक जमा रुपया में प्रथम 4 स्थान किसका? सबसे ज़्यादा कौन सा जिला जमा किया है? अब इसमें अब देखिए क्या है, अब देखिए गोंडा, प्रयागराज, जौनपुर और प्रतापगढ़। ठीक, अब देखिए अब इसके बारे में आप जान लीजिए। प्रयागराज, जौनपुर और ये सबको, जौनपुर गोमती नदी किनारे है। पूर्व का सिराज किसको कहते हैं? जौनपुर को कहते हैं। आंवला का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए चेयरमैन जनवरी 2025 में आए थे। अधीनस्थ चयन आयोग, सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी वो कौन है? ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछने का मतलब है जो रिटायर्ड IPS हैं SN सावंत थे, SN सावंत थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन जिन्होंने हाल ही में त्यागपत्र दे दिया, उन्होंने एक लोगों ने त्यागपत्र दे दिया। ठीक, एक लोगों ने त्यागपत्र दिया तो उनके स्थान पर रिटायरमेंट, आराम से खोल के आ जाओ पूरा, वो कौन है? ठीक, इसमें कौन है? प्रवीण कुमार, इन्होंने त्यागपत्र दिया था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। 26 नंबर। 11 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के जिस शहर के नगर निगम ने दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाकर, दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली कहाँ का नगर निगम बनाया था? ठीक है, आपको मालूम होना कि प्रयागराज में जब कुंभ का स्टार्ट हो रहा था उसी टाइम बना हुआ था, तो कौन सा नगर निगम है आपको बताना। तो मैंने तो बता दिया प्रयागराज। अब इससे आप समझ सकते हैं कहाँ पर बना था, प्रयागराज में ही बना था, जो विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है।
27 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश के जिस शहर में वेलनेस सिटी का निर्माण किया जाएगा वह है वेलनेस सिटी, मतलब अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी, वहाँ अच्छे व्यवस्थाएं की जाएंगी लोगों को आने जाने की, रहने होने की सारी। तो उसमें किसका कौन सा शहर है सर्वाधिक अच्छा, तो उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो उसके बारे में जब पूछ रहा है तो आपको बताना पड़ेगा लखनऊ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो भाई लखनऊ जाहिर सी बात है, लखनऊ राजधानी तो यही होगा। आगे देखिए क्या है 28 नंबर। 4 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के जिस क्षेत्र में जैविक अरहर दाल, ठीक, जैविक अरहर दाल को जीआई टैग प्रदान किया है। एक जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है और दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले दिया गया था। इसका ध्यान रखिएगा, किसको दिया गया था? दार्जिलिंग चाय को, ठीक, और पहला दिया है। तो ये किस क्षेत्र में है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है? बुंदेलखंड का क्षेत्र। यहाँ दाल उल होता है, उबड़ खाबड़ मतलब पठारी जमीन है, इसलिए यहाँ सर्वाधिक उत्पादन, मतलब इनकी व्यवस्थाएं की गई हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आयुष्मान कार्ड की सुविधा देने के मामले में उत्तर प्रदेश का यह जिला स्थान सबसे ऊपर है। कौन सा? आयुष्मान कार्ड जो था उसमें सर्वाधिक किसका, कौन है सबसे ऊपर? ठीक, उसमें सबसे ऊपर है आयुष्मान कार्ड बनाने में बनारस। बनारस का यह जिला सब पहले स्थान पे कौन सा है? बनारस। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संपन्न हो रहे महाकुंभ में रिंग रेल चलाई गई। जो रिंग रेल थी, एक रिंग रेल चलती थी, ठीक है, वो प्रयागराज से शुरू होती थी, उत्तर प्रदेश के कई जिलों को, मतलब कई जिलों तक जाती थी। तो रिंग रेल चलाने का मतलब था हर धार्मिक स्थल पर जो भी ट्राइंगल लिखा है ना, ट्राइंगल जो बना था उसी में रिंग रेल चलाई गई थी। तो वो रिंग रेल क्या थी? अब ये थी प्रयागराज, प्रयागराज से बनारस, बनारस से अयोध्या, ये तीर्थों का मतलब ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक। अब ये क्वेश्चन इसके पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। अगला देखिए क्या कह रहा है। 31 दिसंबर 2024 में संपन्न 18वें अयोध्या फिल्म फेस्टिवल में कितने देश की फिल्मों को दिखाया गया? अब देखिए फिल्म दिखाया जा रहा है, वहाँ पे 18वां अयोध्या फिल्म फेस्टिवल था, कितने देशों की फिल्मों को यहाँ फरमाया गया है या दिखाया गया है? आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछा है, यूपी स्पेशल है, और अगर कहीं पूछ दिया तो समझ लीजिए आया तो आया, नहीं तो गया। तो इसमें कितनी फिल्म दिखाई गई थी? 34 देशों की फिल्मों को दिखाया गया था। आगे देखिए क्या कह रहा है 32 नंबर। उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न भंडार के लिए जिन भवनों के निर्माण की घोषणा की गई वह है, जो खाद्यान्न भंडार को रखने के लिए, भंडारगृह के लिए किन भवनों का मतलब घोषणा की, भवनों के निर्माण की घोषणा की गई? अन्नपूर्णा भवन, विशाखा भवन, कामनी भवन, कैचम जेघा भवन। अब देखिए इसमें से कौन सा भवन है, एक नाम दे दिया गया है उस भवन को कि कौन सा भवन दिया गया? अन्नपूर्णा भवन। कौन सा भवन है? अन्नपूर्णा, ठीक। आगे देखिए क्या कह रहा है। ये दिखा रहा है दिसंबर, ठीक है, क्या है ये? दिसंबर, आई दिसंबर, ठीक, 2024 को बेसिक, अब इसमें कुछ दिया नहीं कौन सा डेट है, को बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश अपनी स्थिति बनाए रखा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है दुग्ध उत्पादन में? एक जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें उत्तर प्रदेश का क्या है? पहला स्थान है, ठीक, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? वर्तमान समय में कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान है। टोटल में जितना उत्पादन हो रहा है पूरे भारत में दूध का उत्पादन हो रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा, मतलब कितने परसेंट उत्तर प्रदेश की भागीदारी है उसमें? उसमें है 16.21%। 35 नंबर क्या कह रहे हैं? दूध उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पे कौन से भारत के कौन से राज्य आते हैं? ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी है। राजस्थान, क्या है? राजस्थान आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर गुजरात आ जा रहा है, ठीक। इसमें गुजरात तो दूध उत्पादन में वैसे भी पशुओं से नहीं, अमूल वाला है जो पाउडर के दूध का निर्माण करते हैं, उसी हिसाब से होगा, सिंथेटिक दूध के मामले में आ जाएगा यहाँ पे, हमें लग रहा है, ठीक है। और आगे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता मतलब 2021 में यह 321 ग्राम थी, मतलब एक आदमी को 321 प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता थी, 321 ग्राम प्रति व्यक्ति था, जो वर्ष 2024 में बढ़ के कितना हो गया? मतलब 221 ग्राम से बढ़ के दूध की उपलब्धता कितनी हो गई? इसको जानना पड़ेगा। 471 ग्राम है। कितनी ग्राम? 471 ग्राम। आगे देखिए क्या कह रहा है 37 क्वेश्चन नंबर। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन गड़बड़ हो चुका है यहाँ पे, वो यहाँ आ गया 37। यहाँ देखिए, खरीद प्रक्रिया को सरकारी ई मार्केट प्लान जीएम के साथ पूरी तरह एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, भारत का पहला राज्य। और जीएम फसलों के इसमें क्या है, जीएम की तरह पूरी तरह से एकीकृत करने वाला, ठीक है, एक खरीद प्रक्रिया को सरकारी मार्केट देता है, एक तरह से मंडी का। तो इसमें उत्तर प्रदेश आएगा आपका, क्या है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार इस जनपद में मूंगफली की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर विकसित करेगा। मूंगफली को विकसित करने का क्लस्टर मतलब उन्हें सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी। तो कौन सा ऐसा है? झांसी में मूंगफली का उत्पादन करने के लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार इसको सहयोग और सपोर्ट करेगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 39 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय
मेडिसिन कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन नवंबर 2024 में हुआ था, ठीक है। क्रोनो मेडिसिन का एक सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, यही पूछा है आपसे, संपन्न हुआ अयोध्या में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, शरीर की जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक और सेकेंडियन रिदम के आधार पर बीमारियों के निदान, उपचार एवं रोकथाम का विश्लेषण करता है, क्या कहलाता है। एक प्रक्रिया है और एक विश्लेषण करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रोनोमेडिसिन। इसको क्या कहता है, इसको कहा जाता है क्रोनोमेडिसिन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में पेट माय टॉयलेट अभियान शुरुआत किया गया था, ठीक है। ये कब किया गया था, ये आपका एक अभियान है 25 नवंबर 2024 को, 25 नवंबर 2024 को, ठीक। अगला देखिए, पेट माय टॉयलेट अभियान किस विशेष अवसर का हिस्सा है, ठीक। किसका अवसर, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व शौचालय दिवस, विश्व जल दिवस, और ये पूछ रहा है कि नवंबर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, विश्व शौचालय दिवस, ठीक। आगे देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया, ठीक है। क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में डिजिटल इंडिया राज्य क्या राज्य विशेष अवसर पर किसका हो गया ना, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श, ठीक, कार्यशाला का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया, लखनऊ में। कहाँ किया गया, लखनऊ में। आगे देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारी थीम है, इसके लिए किस राज्य के साथ भारत सरकार ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो क्या हुआ है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार का ज्ञापन पर हुआ है, ये है मणिपुर में। किसके साथ हुआ है, मणिपुर में। ये याद रखिएगा, मणिपुर में क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ऑनलाइनर है तो आप इसमें कहीं गड़बड़ हो गया तो फिर पढ़े रहेंगे तब तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 45 कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को शैक्षणिक उत्कृष्टता और अनुसंधान नवाचार के कारण सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को शैक्षणिक उत्कृष्टता मतलब अच्छे पढ़ाई, अच्छे हर चीज़ के मामले में किसको यहाँ पे एक पुरस्कार दिया गया, अनुसंधान नवाचार के कारण सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो आपका BHU बनारस, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की श्रेणी क्रम में था, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में किसके था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो होती है, जिसमें ईज मतलब जिसमें ईजी होता है, वहाँ सब कागज पत्तर से सब लोग बचते हैं, जल्दी से आपको परमिशन मिल जाता है उद्योग डालने के लिए, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमें 9वां स्थान मिला था, क्या मिला था, 9वां स्थान। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में PPP मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है। PPP मॉडल पे कहाँ पे प्रस्तावित है, उसमें क्या है, PPP मॉडल अत्यधिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स को बनाएगा, कौन सा है, वाराणसी। क्या बनाएगा, वाराणसी। अगला देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में सर्वाधिक व्यय किस पे हो रहा है, ठीक है। पूछा किस पे होता है, ठीक, किस पे हुआ था, तो आपको पता है सर्व शिक्षा अभियान पे। इस बार भी यही है, 25 जो है हमारा 24-25 और 25-26, तो ये भी किस में है, हमारा इसी में, किस में हो रहा है, इनमें से, इसमें आंसर नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं हुआ। जो होना था वो क्या है, C जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत होना था, इनमें से कोई नहीं, मार लीजिए आप, ठीक। 48 का क्या है, इनमें से कोई नहीं, एक मिनट रुकिए, उत्तर प्रदेश 2024-25 में सर्वाधिक व्यय, अच्छा वेतन के जो है, वेतन सरकारी कर्मचारियों का, सॉरी ये गलत हो गया था क्वेश्चन, ठीक। और इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा आपका 49, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में किस योजना में सर्वाधिक व्यय हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हुआ है इसमें ये सर्वाधिक व्यय, ठीक है। सर्वाधिक व्यय किसमें है, जो कि मनरेगा सर्व शिक्षा अभियान में हुआ है, तो यहाँ ये भूल गए अभियान लिखे हैं, यहाँ होगा सर्व शिक्षा अभियान, क्या है, ये सर्व शिक्षा अभियान, आंसर C, ठीक। अगला देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में हरितिमा विस्तार हेतु 2024 में कितने करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। यहाँ वृक्ष लगाना एक योजना है, मतलब एक योजना की विस्तार होती चला गया है, इसमें क्या है, पेड़ लगाए जाते हैं, कितने पेड़ों को का पौधा रोपण किया जाएगा, यह है 35 करोड़। लगता तो है लेकिन दिखता कहीं नहीं है। आगे देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका,
51 नंबर, 17 से 22 जनवरी 2025 तक भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक, भारत में ही, क्योंकि भारत का है तो उत्तर प्रदेश में किया गया, इसलिए आपके लिए करंट के लिए ये है दिल्ली, और क्या है, दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 18 जनवरी 2025 को दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ठीक, कहाँ किया गया आपको मालूम होना चाहिए, प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज 13 जनवरी से कुंभ चल रहा था उसी टाइम, कहाँ किया गया? प्रयागराज में। आगे देखिए क्या है। 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से एक रूप चैनल लॉन्च किया था? कौन सा चैनल लॉन्च किया था इन्होंने, जो 10 जनवरी को लॉन्च हुआ था महाकुंभ के लिए? तो इसके लिए आपको बताना होगा कौन सा, कुंभवाणी। कौन सा लॉन्च हुआ था? कुंभवाणी। 8 से 10 जनवरी 2025 को एशिया का अग्रणी खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी इंडस फूड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ गया? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है 7 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ मिलकर उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर यूपीओ लॉन्च किया? किसके साथ लॉन्च किया है आपको ये बताना है। किसके? गूगल क्लाउड के साथ। किसके साथ? गूगल क्लाउड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जीएसटी आंकड़ा क्या है? जीएसटी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश ने टॉप 5 में जगह बनाई। ठीक, उत्तर प्रदेश ने। और पूछा सबसे आगे राज्य दिसंबर 2024 में कौन सा राज्य सबसे आगे था, यही पूछा है आपसे। जिसमें महाराष्ट्र, जीएसटी के मामले में महाराष्ट्र, क्योंकि कॉर्पोरेट जगत और व्यापार और वहाँ सब कुछ होता है तो वहाँ ही होगा नंबर 1 पे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। तेजस फाइटर पायलट के लिए पैराशूट का निर्माण कौन करेगा? जो तेजस फाइटर होता है पायलट के लिए पैराशूट, जैसे मान लीजिए तेजस जो उड़ा रहा है पायलट, उसमें तो कोई अकस्मात घटना घटती है या कुछ भी होता है तो उसमें जो पैराशूट लगेंगे उसके लिए, और जहाज के पीछे भी पैराशूट लगते हैं उसके लिए, कौन सा कंपनी, मतलब कौन सी इसमें फैक्ट्री है जो उसके लिए पैराशूट निर्माण करेगी? ध्यान रखिएगा इसका। ठीक, तो इसके लिए कौन कहे? कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री करेगी, कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। अगला देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मातृ अर्पण योजना, एक योजना है उत्तर प्रदेश की मातृ अर्पण योजना, हाल ही में प्रारंभ किया है। ये संबंधित है, किससे संबंधित है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि किससे संबंधित है। ये है शहरी विकास कार्यों को गति प्रदान करने हेतु। कौन? शहरी ग्रामीण, शहरी को लिए, ग्रामीण के लिए शहरी विकास को गति में प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 59 नंबर, महात्मा बुद्ध के अवशेष के लिए उत्खनन कार्य को हाल ही में मंजूरी प्रदान की। कहाँ पे महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं उसको उत्खनित करने के लिए एक आदेश पारित हुआ है। इसके महाराज जिले के रामगांव में, क्या है? महाराजगंज के जिले में रामग्राम में। ठीक, यहाँ पे अवशेष की मतलब उत्खनन के लिए हाल ही में मंजूरी प्रदान किया गया। पता नहीं है कि नहीं, इसके लिए कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मंजूरी मिली हुई है। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है। नवंबर 2024 में दुधवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है तो दुधवा का आयोजन किया जा रहा है। तो दुधवा आपको पता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जहाँ है वहीं आयोजन होगा इसका, ये नहीं कि कहीं और कर दिया जाएगा। ठीक, दुधवा मतलब दुधवा, लेकिन नहीं, उसमें नहीं हुआ, ये हुआ है। देखिए आप लोग फंस सकते हैं, लखीमपुर मारेंगे लेकिन इसमें नैनीताल उत्तराखंड में है। इसका उत्तर क्या है? ये उत्तराखंड नैनीताल में। ध्यान रखिएगा, इसको फंसा देगा। हम लोग लखीमपुर खीरी मार के चले आएंगे, सोचेंगे उत्तर प्रदेश का करंट है, ये गलत है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 का उत्तर प्रदेश एग्री टेक नीति 2024 को हाल ही में मंजूरी प्रदान की। अब देखिए प्रदान, इसका उद्देश्य क्या है? इसमें उद्देश्य पूछा है उत्तर प्रदेश एग्री टेक नीति कब लागू हुई, ये भी पूछ सकता है। 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है और इसका क्या उद्देश्य पूछा है। इसका उद्देश्य किस लिए किया गया है इसका हमें बताना है। ठीक, ये इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश के विकास दर को दोगुना करना, मतलब प्रदेश में जो विकास दर है उसको दोगुना करना है और प्रदेश को अत्याधुनिक तकनीकों से जोड़ना है। दोनों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर प्रदेश में 112 नंबर की आपातकालीन पुलिस सेवा को, ठीक, पुलिस सेवा 112 की प्रतिक्रिया रैंकिंग रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के किस जिले में शीर्ष स्थान मिला? जो 112 लोग चलते हैं पुलिस वाले, इसमें पूछ रहा है किस जिले को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो लोग एक बार में फ़ोन करने पहुंच जाते हैं लेकिन उनकी सुविधाएं अच्छी हों, इसके लिए उनको कोई पुरस्कार दिया जाता होगा या रैंकिंग डिसाइड होती होगी। तो इसमें से कौन सा है? तो इसमें क्या बाराबंकी जो है, बाराबंकी, ठीक, बाराबंकी ये है जो इसको पहला स्थान मिला है। 112 डायल 112 के लिए। ठीक, जिसे 100 नंबर पहले अखिलेश यादव ने दिया था, बाद में यूपी गवर्नमेंट जब आई, यूपी में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 100 से 112 कर दिया उसको, और इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया। गाड़ी में थोड़ा सा अंतर हो गया, अब नई गाड़ी स्कॉर्पियो मिलने लगी है लोगों को।
आगे देखिए, मेटा मटेरियल सरफेस क्लोनिंग क्या है, क्लोकिंग सिस्टम एक प्रकार की स्टील प्रौद्योगिकी का निर्माण हाल ही में किया गया। एक स्टील प्रौद्योगिकी, इसके लिए पूछ रहे हैं आपसे कि कहाँ पे इसका वो किया गया है, ठीक है। तो उससे कानपुर होगा, IIT कानपुर में है, IIT कानपुर, ठीक। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली बार AI जनरेटिव चैट वॉच को लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया है? महाकुंभ 2025 में, इंडस एक्सपो में, जैव विविधता सम्मेलन में। तो पता है आपको ये महाकुंभ में ही होगा, ऐसी चीज़ है। तो ये महाकुंभ 2025 में हुआ था, ठीक, यही है। आगे देखिए, लोगों को देखता था, वॉच करता था, कितने लोग कितने बार आए, कितने बार, एक बार आए 10 बार, एक इंसान को 10 बार जाता था, उसके सामने से 10 बार काउंट होती थी। इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में AI जनरेटिव चैट कार्ड को महाकुंभ 2025 में लॉन्च किया गया। इसका नाम रखा गया था, क्या नाम रखा गया था इसका? अब इसका एक नाम भी रख दिया गया था। अब ये सब क्वेश्चन देखिए गलत हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, कुंभ सहायक, क्या है, कुंभ सहायक नाम दिया गया था। उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था वाले राज्य बन जाएंगे, और कब तक बनेंगे इसके लिए इन्होंने एक गाइडलाइन जारी की। कब तक की? 2027 तक, ठीक। इतना ट्रिलियन हम इकोनॉमिक्स में अपने को बढ़ावा करेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू राज्य उत्पाद GSDP 12.75 लाख करोड़ थी, जो 2024-25 में हो चुकी है। अब इतना था पहले, अभी फिलहाल में कितना हो चुकी है पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। तो अभी कितना हो चुका है? 25 लाख करोड़ हो चुका है। कितना हो चुका है? 25 लाख करोड़। और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत किन कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे किया गया है, ठीक है, किसे किया गया है, आप ध्यान रखिएगा, किन ने कार्बन। तो इसमें किसको किया गया? महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश को, तीनों को किया गया है, पंचायत को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? कायाकल्प, ऑपरेशन कायाकल्प किससे संबंधित है? सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में बदलना। जो पहले सरकारी स्कूल रहते थे उसको नए तरीके से बनाना, उसमें सारी सुख सुविधाओं को देना, इसी स्कूलों का कायाकल्प हो रहा है। यही है इसका कहने का मतलब। आगे देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में गोमती बायोडायवर्सिटी पार्क कितने एकड़ में निर्मित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के जौनपुर उत्तर प्रदेश में है, पूर्व का सिराज कहते हैं, गोमती नदी के किनारे स्थित है। इतना ध्यान रखिएगा जौनपुर के बारे में आप। तो उसके बाद पूछ रहा है कहाँ पे बायोडायवर्सिटी पार्क कितने एकड़ में बनाने की इन्होंने बात कर रखी है, ठीक है। तो वो कितना एकड़ है? 75 एकड़ है, ठीक है। एक एकड़ में 1.5 बीघा होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 तक कितने गुना पर्यटन का लक्ष्य रखा है? 2025 में कितने गुना हम पर्यटन का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है? 5 गुना। कितना? 5 गुना। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में कहाँ डिजाइन स्टूडियो और लेदर फैशन का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? क्या डिजाइनिंग स्टूडियो और लेदर फैशन का केंद्र कहाँ पे खोला जाएगा? उत्तर प्रदेश में, ठीक। ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये कहाँ पे खोला जाएगा इसके बारे में आपको बताना है। ये उन्नाव लखनऊ में है, लखनऊ के पास है उन्नाव, वहाँ ही खोला जाएगा, ठीक। आगे क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में इंसेफेलाइटिस से मृत्यु दर में भारी कमी आई है? ठीक, ये एक रोग था, इससे किस में भारी कमी आई है? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में ही है। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कुंभ नगरी प्रयागराज में पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट खोला गया, जिसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? पुमपिन। क्या है? पुमपिन, ठीक, यही है। डबल डेकर रेस्टोरेंट खोला गया प्रयागराज में, वो कुंभ के समय ही। ब्रिटिश सुरक्षा परिषद में प्रतिष्ठित स्वार्ड ऑफ ऑनर क्या है? ब्रिटिश सुरक्षा परिषद में स्वार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला? होयसल मंदिर कर्नाटक, चेराईदेव मोईदाय असम। ये देखिए आपका यूनेस्को में शामिल है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, रविंद्र राम मंदिर अयोध्या। इसमें एक ही चीज़ उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश का मैं करंट बता रहा हूँ, तो आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाना चाहिए कि एक ही है तो उसी में होगा। तो ये राम मंदिर को मिला हुआ। किसको मिला हुआ है? राम मंदिर अयोध्या में। अगला क्वेश्चन, 22 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। इस एक्सप्रेस की कुल लंबाई कितनी? जो विंध्य एक्सप्रेसवे बनेगा उसकी कुल लंबाई कितना पूछा है आपसे? कुल लंबाई कितने किलोमीटर की है? 320 किलोमीटर की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 20 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के जिस जिले में राज्य का पहला म्यूजिकल पार्क खोला जाएगा? म्यूजिकल पार्क खोला जाएगा उत्तर प्रदेश में पहला, ठीक है। और ये पूछ रहा है आपसे कहाँ पे? 77 का कहाँ पे है क्वेश्चन नंबर का आपको जवाब देना है। तो ये कहाँ खोला जाएगा? पहला उत्तर प्रदेश का म्यूजिक वाले पार्क खोला जाएगा। ये कहाँ है? आपके लखनऊ में है,
नवाबों की नगरी। 17 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर पर्यटकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए हेल्थ एटीएम की शुरुआत की गई है वो कहाँ है? ठीक, हेल्थ एटीएम के बारे में बात कर रही है, तो आपका कहाँ है? अयोध्या में। ठीक, अयोध्या में। अगला क्वेश्चन देखिए 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 जनवरी 2025 को भारत और ताजिकिस्तान के बीच सांस्कृतिक संबंधों का शब्दकोश तैयार करने के संबंध में एक शब्दकोश तैयार होगा। भारत और ताजिकिस्तान के संबंध में एक समझौता किया गया। इस समझौते के अनुसार यह शब्दकोश उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जा रहा है? वो जो हो रहा है वो एक तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए खास हो जाता है। तो किसके लिए किया जा रहा है आपको पता होना चाहिए कि कौन सा विश्वविद्यालय इसमें अपना योगदान दे रहा है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी दे रही है, बुंदेलखंड। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है। 80 नंबर 14 जनवरी 2025 को मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिस विश्वविद्यालय में राज्य के पहले कंप्यूटेशन सेंटर को खोला जाएगा, कंप्यूटेशन सेंटर को खोला जाएगा, वह विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश के पहले में। ठीक है, तो उसमें पहला उत्तर जो कंप्यूटेशन खोला जा रहा है उसमें आपसे पूछ रहा है, तो क्या है? लखनऊ विश्वविद्यालय है। क्या है? लखनऊ विश्वविद्यालय। 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल जीवन मिशन के प्रभाव को दर्शाने के लिए जिस पुस्तक का विमोचन किया उसका नाम क्या था? ठीक है, अब देखिए एक पुस्तक का विमोचन भी हो रहा है, उसका नाम दी लाइफ लाइन। क्या है? दी लाइफ लाइन। कौन कह रहा है? स्वतंत्र। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जल शक्ति मंत्री कौन? शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का जो जिला निःशुल्क शिक्षा देने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE में प्रदेश भर में पहले स्थान पे है, आप बताइए पहले स्थान पे कौन सा है? भैया एक ही नेक काम वाराणसी ही कर सकता है, क्योंकि वाराणसी ही ये सब नेक काम करता है। कौन है? आपका वाराणसी। ध्यान रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में जिस स्थान पर खुदाई के दौरान लगभग 125 से 150 वर्ष पुरानी एक बावड़ी मिली जो 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है, वह स्थान है। एक बावड़ी मिल रही खुदाई हुई 125 से 30 साल पुरानी है, तो कहाँ पे है वो बावड़ी? कहाँ पे मिली है? चंदौली में। पहले चंदौली और बनारस एक था, बाद में इसको अलग कर दिया गया था। ठीक है, हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उत्तर प्रदेश की 17वीं शताब्दी के जिस विरासत स्थल अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और राज्य प्राधिकारियों के स्मारक को किसी प्रारूप क्षति से बचाने के लिए निर्देश वह आगरा में हिमन, अयोध्या की सीता रसोई, जौनपुर की अटाला मस्जिद या अटाला मस्जिद और इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 84 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा है क्या है? आगरा के हम्मान में, हम्मान को है, आगरा के हम्मान को। ठीक, बिंद एक्सप्रेसवे जोड़ेगा। बिंद एक्सप्रेसवे जो जाएगा, अभी 340 किलोमीटर की बात हुई है, वो किनको जोड़ रहा है? ठीक है, प्रयागराज से जाएगा कहाँ? प्रयागराज से जाएगा वाराणसी, वाराणसी से मिर्जापुर, मिर्जापुर से चंदौली, चंदौली से सोनभद्र को जोड़ेगा। ठीक है, ये 5 जिला को कवर करेगा। 340 किलोमीटर का है। आगे देखिए क्या है। 13 जनवरी 2025 को सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किसने किया? भैया आनंदीबेन पटेल यही हैं, तो हमें लग रहा है महामहिम यही होंगी, तो आनंदीबेन पटेल। स्वच्छ सुजल गांव का उद्घाटन 10 जनवरी 2025 को किया गया। यह स्थित है, ये कहाँ स्थित है? ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र, प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र। ठीक, उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने हाल ही में मियामी पद्धति का प्रयोग करके, क्या मियामी पद्धति जिसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, कम जगह में बहुत सारे पेड़ पौधे को किया जाएगा, सीमित स्थानों में घने जंगल लगाए जाते थे। देखे थे जो लोग प्रयागराज कुंभ में आए होंगे, जगह जगह रोड के किनारे बहुत सारे वृक्ष लगाए गए थे। ये जापानी तकनीक है, जो मियामी एक जापानी तकनीक है। इससे क्या होता है? ऑक्सीजन की भी, क्योंकि लोगों को पता था यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो इससे पेड़ पौधे जंगल की तरह लगाएंगे तो इससे ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी और कार्बन का अवशोषण होगा, इसलिए इसको जापानी पद्धति है। इसमें कम जगह में बहुत सारे घने जंगल लगा के इसको मियामी पद्धति कहा जाता है। ठीक, इसको ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, प्रयागराज नगर निगम में लगाया था। ठीक, 89 6 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में देश के जिस विश्वविद्यालय ने भारत के पहले AI आधारित कैंपस की स्थापना, लखनऊ में है विश्वविद्यालय, AI कैंपस भी बनाएगा, वह विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है, अब देखिए कौन सा? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है कि भारत के पहले AI आधारित कैंपस की स्थापना की घोषणा की, वह विश्वविद्यालय चंडीगढ़ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 90 नंबर क्वेश्चन, 28 दिसंबर 2024 को मिली जानकारी के अनुसार, क्या है? 28 जनवरी 2024
24 को मिली जानकारी के अनुसार डिजिटल पेमेंट के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के जिस स्थान पर पहुंच गया वह स्थान है। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत कहाँ, उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है? तीसरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिस शहर में विश्व के सबसे बड़े महामृत्युंजय यंत्र का निर्माण किया गया, भैया प्रयागराज में ही किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 26 दिसंबर 2024 को, क्या है 26 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश का एक संस्थान जो सैनिटरी पैड बेडिंग मशीनें लगाने वाला देश का पहला संस्थान बना है, ठीक, इसको बताना है आपसे। तो क्या? IIT BHU। आगे देखिए, 26 दिसंबर 2024 को वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की जिस बालिका को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार प्रदान किया उसका नाम क्या था? अब बताइए उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कोई, जरूरी नहीं। श्रद्धा जायसवाल नाम था। क्या है? श्रद्धा जायसवाल। कहाँ की थी? महाराजगंज की। अगला क्वेश्चन, 23 दिसंबर 2024 को मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिस शहर, क्या है, जिस शहर में बेस्ट टू वंडर पार्क बनाने की योजना तैयार की गई है वह शहर कौन सा है? उसमें आपसे वह शहर पूछ रहा है कि कौन सा है, ठीक। कन्नौज, हाथरस, औरैया और का, तो इसको आपको बताना है कि वो शहर कौन सा है। तो वो शहर कौन सा है? औरैया। औरैया आपको पता है कहाँ है? कानपुर के पास में। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक उत्सव 2 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक मनाया गया, जिसकी थीम थी, क्या थी? आप बताइए। जो सांस्कृतिक थीम, इसकी थीम पूछा है, क्या है? उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। हमारी पहचान, हमारी होगा या हमारी होगा, ध्यान रखिएगा। हमारी तो नहीं होगा, हमारी होगा, टाइप मिस्टेक हो चुका होगा, ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, ठीक। उत्तर प्रदेश का पहला 4 लेन डिजिटल हाईवे घोषित हुआ है। डिजिटल हाईवे 4 लेन कौन सा है? उत्तर प्रदेश का, ठीक है, ये अभी घोषित हो चुका है। तो आपका बहराइच बाराबंकी, सुल्तानपुर अयोध्या, बस्ती गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। अब इसका आंसर आपको बताना है। बहराइच से बाराबंकी 101.54 किलोमीटर, ठीक। आगे देखिए क्या कह रहा है। अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन 24 दिसंबर 2024 को किया गया। कहाँ पे किया गया? अब देखिए, कानपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में और आगरा में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पूछा है कि कहाँ पे किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ किया गया है। लखनऊ, आपकी राजधानी है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ में किया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पंचांग सॉफ्टवेयर का लोकार्पण किया गया। पंचांग सॉफ्टवेयर जो भी बनाया गया है, ये कहाँ पे बनाया गया है या किसके लिए बनाया गया है, इसको ध्यान रखना है। तो ये जो पंचांग है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बनाया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच के दावोस सम्मेलन में हाल ही में जगह बनाई। अब दृष्टि उत्तर प्रदेश, ब्रांड उत्तर प्रदेश से गौरव ने, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें से पूछा है आपसे, अब बताइए इसमें से कौन? ब्रांड उत्तर प्रदेश ने क्या है? दावोस में जगह बनाई, ठीक, हाल ही में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 जनवरी 2025 को जारी राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण, स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 6 आंकड़ों कि उत्तर प्रदेश में इस बीमारी के खतरनाक ढंग से बढ़ने के संकेत है। कौन सा? उत्तर प्रदेश में कौन सा बीमारी खतरनाक ढंग से बढ़ेगी? तो क्या है उसमें? उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। आगे देखिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश में स्टार्टअप, ठीक, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? अभी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। अब इसमें क्या है? हमारा तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश, ठीक। आगे देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया है? ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? ये किया गया है आपका गोरखपुर में, ठीक। अगला क्वेश्चन, बिठूर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? बिठूर वैसे तो है कानपुर में, लेकिन महोत्सव का आयोजन किया कहाँ गया है, इसको ध्यान रखा जाए तो ये कानपुर में किया गया, कानपुर में। अगला क्वेश्चन क्या है? 104 क्या कह रहा है? डॉल्फिन सफारी का निर्माण उत्तर प्रदेश में किस जिले में किया जा रहा है? जो डॉल्फिन के सफारी का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जा रहा है? वो ये किया जा रहा है वाराणसी में। से एक सोच कहते हैं, अंधी होती है डॉल्फिन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के लिए क्या कह रहा है। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नवचंडी मेले का आयोजन, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? नवचंडी मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? किसका? नवचंडी मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो भैया मेरठ में, नवचंडी माता हैं वहाँ पे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है भाई? 5। कौन से हैं? 5, ध्यान रखिएगा, 5 हो चुके हैं। आगे देखिए, युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? युवा सांसद का कार्यक्रम का जो उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? अब इस सब का आयोजन तो एक ही जगह होना है, हमारा लखनऊ में। आगे देखिए,
भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ खोला गया? भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ खोला गया? ठीक, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ये कहाँ है? कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। खेलो इंडिया और पैरा गेम्स 2025 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? खेलो इंडिया और पैरा में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान पूछा है यहाँ पे? हमारा कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा। 110 क्या कह रहा है? एग्रीवोल्टेइक परियोजना अपनाने में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ठीक, ये पूछा उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ये पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान? ये पहला है। ठीक, पहला स्थान। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस राज्य में ईसाल्ट और ब्रह्मोस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई? ये भैया उत्तर प्रदेश के रायबरेली है। ठीक, ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस और ये रायसल क्या है, इन दोनों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही किया जा रहा है। 111 नंबर का क्या है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में रेल नीर की फैक्ट्री किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई है? और रेल नीर कहाँ बनाया जाएगा? प्रयागराज में। ध्यान रखिएगा, ये भूल मत जाइएगा आप। ठीक है, रेल नीर कहाँ बनाया जाएगा? प्रयाग। ये उल्टा लिखा है आपका प्रयाग। ठीक, क्या ये है आपका? प्रयागराज में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में कहाँ रक्षा उत्पादों का टेस्टी सेंटर बनाने की घोषणा किया? टेस्टी है मतलब टेस्ट किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, और रक्षा उत्पादों का कहाँ किया जाएगा? आपके लखनऊ में। कहाँ किया जाएगा? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और काशी की तर्ज पर किस कॉरिडोर को बनाने का निर्माण का वो किया? अब एक कॉरिडोर और बनेगा, किसके कहाँ पे बनेगा? मथुरा कॉरिडोर। आपने सुना है ना, अब है मथुरा की बारी। ठीक, अब है मथुरा की बारी, एक कोई स्लोगन चला था, आ रहे हैं भगवा धारी, अब है मथुरा की बारी। ठीक, वही थीम पे है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? 47वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप किस जूनियर राज्य ने जीता है? ठीक, 47वीं हैंडबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? ठीक, किसने जीता है? उत्तर प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी जो नियुक्त हुई है, भारत में कहाँ है? उत्तर प्रदेश की वाराणसी से संबंधित है। कहाँ है? ये वाराणसी से संबंधित है। नहीं सॉरी, शामली है, शामली से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शामली से। निधि तिवारी का संबंध जो है उत्तर प्रदेश के शामली से नहीं है, वो वाराणसी से ही है। सॉरी, गलती होगी, वाराणसी से है। ठीक है, कहाँ से है? वाराणसी से। ठीक है, और अभी क्वेश्चन अगला देखिए क्या पूछ रहा है? हाल ही में अनंत नगर योजना अनंत नगर योजना किस राज्य से शुरू हुई है? अनंत नगर किस राज्य से शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश से। किस राज्य से शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश से। आगे देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोहिनाबाद या रोहिणीबाद था ना, वो जो बैराज था रोहिन बैराज परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया था? महाराजगंज में किया था। महाराजगंज से किए थे। रोहिणीबाद का भी जो काफ़ी चर्चा में था। आगे देखिए, डिजिटल लेन देन में भारत का शीर्ष राज्य है। जो डिजिटल लेन देन है इसमें भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? डिजिटल लेन देन में अब भैया उत्तर प्रदेश का ही स्थान आ गया यहाँ। अब क्या है? उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। ये रहा आपका मैराथन के तौर पे 120 क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बचा है, और वो बचा है उसके लिए आप लोगों का जो चलेगा उसको हम आगे की क्लास में करेंगे। अभी रेगुलर अभी इधर भी प्रैक्टिस सेट होगा, जो भी प्रैक्टिस सेट होगा करंट अफेयर्स का ही होगा। पिछले 1 सालों का मैं करंट अफेयर्स आप लोगों को इस पर कराऊँगा। ठीक है, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।